लॉकडाउन में नरमी के खौफनाक असरात, आखिरी 5 दिनों के मरीजों की तादाद गुज़िश्ता 1.5 माह से बढ़ गई। में तबाहकुन हो सकता है लॉकडाउन ना हटाने के लिए डॉक्टरों की दुहाइयां। कारोबार जिंदगी से ज्यादा अहम नहीं, सिंध हुकूमत का फौरी बाजार खोलने से इनकार। ताजरों ने यकुम रमजान से दुकानें खोलने का ऐलान कर दिया। कोई दरमियानी राह निकल आए तो अच्छा है। और कोरोना टेस्ट का तरीक़ेकार क्या है? टेस्टिंग किट्स क्या होती हैं? टेस्ट कब और क्यों ज़रूरी है? माहिरीन सेहत से पूछेंगे। जनाब, डॉक्टर्स कल बड़े सीनियर डॉक्टर्स हैं जिनकी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कल देखी, और बाज़ सियासतदानों की तरफ से उन डॉक्टरों की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाना, उन पर तनकीद करना, खुद उन सियासतदानों के कैरेक्टर पर सवाल उठाता है, बिकॉज इन डॉक्टर्स की बहुत खिदमात हैं कौम और मुल्क के लिए। कैसे आपकी एक डिसएग्रीमेंट हो और आपके कैसे बात भूल जाते हैं। कहा यह भी गया है कि डॉक्टरों ने, और ये सियासतदान कह रहे हैं कि डॉक्टर सियासत कर रहे हैं। मतलब ये सियासतदानों का काम है, डॉक्टरों का काम है फैक्चुअली करेक्ट बात बताना। अगर इफ यू मिस्ड इट तो हम पहले आपको बता दें कि हम बात करें। देन वी हैव अ लॉट ऑफ एक्चुअली डॉक्टर्स विद अस टू गिव अस देयर ओपिनियन। आपको बताएं कि लॉकडाउन में नरमी से कोरोना वायरस तेजी से फैलेगा और ये भी हो सकता है कि मरीज इतनी बड़ी तादाद में बढ़ जाएं कि हमारे अस्पताल उन्हें संभाल ना पाएं। डॉक्टर्स ने सिंध हुकूमत को वाज़े तौर पर खबरदार कर दिया है। आखिरी 5 रोज में कोरोना मरीजों की तादाद सिंध में 1.5 माह में सामने आने वाले मरीजों से भी ज़्यादा है। सिंध की वज़ीर सेहत डॉक्टर अज़रा पिचोहो भी अब यही कह रही हैं कि मई के महीने में कोरोना केसेस इजाफे के एतबार से उरूज पर होंगे। 60% जो है वो लोकल ट्रांसमिशन है, और लोकल ट्रांसमिशन का मतलब ये है कि आपके इर्द गिर्द वायरस घूम रहा है। बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन फॉलो किया तो हो सकता है ये हम इसकी कर्व की, हमारी जो कर्व है वायरस की वायरस केसेस की, वो हम फ्लैटनिंग देखें। लेकिन क्योंकि हमारी जो है लूज लॉकडाउन है, सॉफ्ट लॉकडाउन है, इस वजह से हम ये पीक ज़रूर देखेंगे मई की एंड तक। मुल्क के अंदर और बाहर मकीम मारूफ डॉक्टर्स ने मुश्तरका बयान में उलमा कराम से अपील की है कि वो मसाजिद खोलने पर जोर ना दें। कोरोना के बड़े पैमाने पर फैलने का खदशा मंडला रहा है। डॉक्टर्स ने ताजर बरादरी से भी कहा है कि सिर्फ ज़रूरी दुकानें ही खोली जाएं। लॉकडाउन जब से खुद ईज आउट होना शुरू हुआ तो एकदम केसेस बढ़ना शुरू हो गए। आपका जो डॉक्टर होगा वही आपको सही मशवरा देगा कि आप रोज़ा रखें या ना रखें। इसी तरह से ये डॉक्टर्स का प्रोग्रेटिव है कि ये बताए कि ये किस जगह पे हमने क्या काम करना है। अब मीटिंग आपकी हो गई है, उसमें एक टेक्निकल लोग मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से मैं समझ रहा हूँ कि थोड़ा सा ये फैसला गलत हुआ है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने भी हामिद मीर से इंटरव्यू में कहा कि उलमा और रियासत का अजमा हुआ है जिसकी पासदारी होनी चाहिए। इतना बेहतरीन लीगल माहिदा है, ये इलीगल हो गया ना कि ये खुद इम्प्लीमेंट करने दें, नहीं तो पाबंदी होगी। इसकी खिलाफ वर्जी अब गुनाह है। ये 20 नुकाती फार्मूला इजमा है, इजमा है। इसकी जो खिलाफ वर्जी करेगा गुनाह की बात है ना, तो जुर्म नहीं गुनाह है। गुनाह है, क्योंकि सरकार अगर कोई हुक्म देती है तो उसके ऊपर पाबंदी आप ना करें। सजा अल्लाह ताला देगा या रियासत देगी, ये तो अल्लाह ताला के ऊपर है, मगर मैं उसकी अहमियत बता रहा हूँ। और इंसानी जानों की हिफाजत करने से कितना ज़्यादा सवाब हासिल होगा, इस पर हम सब खुद अपने अपने इनफरादी तौर पर गौर कर सकते हैं। इससे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान भी कह चुके हैं कि मई में कोरोना केसेस बढ़ सकते हैं। मसाजिद खोलने से केसेस बढ़े तो हुकूमत फैसले पर नज़रसानी कर सकती है। लेकिन वज़ीर आज़म की टीम के अहम रुकन शहबाज गिल बिल्कुल नहीं लाए हैं। उन्हें लगता है कि डॉक्टर सियासत कर रहे हैं। सुनिए ज़रा उन्होंने कल क्या कहा, क्या फरमाया। जो डॉक्टर साहबान है बुनियादी तौर पर ये सियासत कर रहे हैं, और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के कहने पे सियासत कर रहे हैं। अच्छा? ये इन्होंने खुद से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। अच्छा? ये इनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई है। जी, ये वो बात थी जो हम शुरू में कर रहे थे कि आप सियासत करें जो आप बड़ी अच्छी करते रहते हैं। आप डॉक्टरों पे ये इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हो? अच्छा, I'm sure कि आपकी इनसे कभी मुलाकात भी नहीं होगी। मैं इनमें से कुछ डॉक्टर्स को पर्सनली जानता हूँ, अपने पेरेंट्स के ट्रीटमेंट के सिलसिले में, अपनी फैमिली के और मेंबर्स के ट्रीटमेंट के सिलसिले में, एंड दे आर थॉर प्रोफेशनल। सियासत से तो दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। या तो कोई लेगेसी चली आ रही हो ना कि हर चीज़ में इन्होंने सियासत की। मतलब इस कोरोना की वजह से ये सडनली इस पोजीशन में आए हैं जहाँ ये अपना ओपिनियन दे रहे हैं, और आपको लगा कि इसी वक्त इन्होंने सियासत शुरू
शुरू कर दी। अजीब सी बात है। मुल्क के बहुत ही 2 नामवर डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के प्रोफेसर डॉक्टर साद नियाज ने हमें ज्वाइन किया है, साथ ही इंडस अस्पताल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर अब्दुल बारी भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे इन्होंने ज्वाइन किया है। डॉक्टर बारी, आपसे शुरू करते हैं और सबसे पहले तो आपसे यही पूछेंगे कि अगर दुकानें खुले, मसाजिद में इज्तिमाई इबादत का सिलसिला जो है वो चल निकला, तो कोरोना के जो केसेस आएंगे वो हमारे अस्पतालों पर एक बहुत ही बड़ा ऑब्वियसली बोझ साबित हो सकते हैं। हर मुल्क से हम एक्चुअली यही सुनते आ रहे हैं। तो क्या हमारे अस्पताल इस वक्त इस काबिल हैं कि आने वाली लहर को संभाल सकें? आपको क्या नज़र आता है? हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, मजमा कहीं भी हो, चाहे वो फैक्ट्री में हो, चाहे दुकानों में हो, चाहे शॉपिंग प्लाजाज में हो, चाहे मसाजिद में हो, जहाँ पर मजमा होगा वहाँ पर प्रोबेबिलिटी कि अगर किसी को होगा तो इन्फेक्शन बढ़ता है, इसमें जो है ना फैलने का अंदेशा बढ़ जाता है। इसीलिए हम समझते हैं, और हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत फ्रेजाइल है। हमें पता है हमारे पास शॉर्टेज वेंटिलेटर्स की है, इसीलिए अगर स्लो आता रहे तो हम उसको बर्दाश्त कर लेंगे। एकदम जब एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी तो फिर इनको संभालना मुश्किल होगा, और वही हाल होगा जो इटली में हुआ है, जो यूके में हो रहा है, जो अमेरिका में हो रहा है, जो कि इतने वेल डेवलप्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, ममालिक हैं जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग था, आज वो बिल्कुल शीशे कांच की तरह टूट रहे हैं। भाई साहब, आप हमारे साथ रहिएगा। डॉक्टर साद, आपसे पूछेंगे कि मई के वस्त में कोरोना का अभी उरूज आना है, बात वज़ीर आज़म पहले कह चुके हैं, उसके बाद सिंध हुकूमत ने रीइटरेट की, अब आप डॉक्टर्स की गुफ्तगू और माहिराना राय भी हम तक पहुंची है, तो क्या कोई डेटा है जिसका एनालिसिस करके आप इस नतीजे तक पहुंचे हैं? किन वजूहात की बिना पर आप ये बात कह रहे हैं? पीक का सिलसिला कुछ यूँ है कि अगर आप फॉलो करें दुनिया के ट्रेंड को, तो उसके हिसाब से माहिरीन का ये ख्याल है कि हमारे यहाँ भी जिस तरह से नंबर्स अभी बढ़े हैं, जैसे आपने देखा कि 16 से 21 तारीख के बीच में तकरीबन 30 से 40% लोगों का इजाफा हुआ है। जैसे हम टेस्ट बढ़ाएंगे हमारा ये डिटेक्शन और ज़्यादा होगा, और यूजुअली जो पीक का टाइम इसमें जिस तरह बाकी जगहों पे देखा जा रहा है, हमारा भी बिल्कुल उसी तरह का है। तो इन 2 वजूहात की वजह से ये समझा जा रहा है कि ये पीक आएगा। डॉक्टर साहब, आपसे भी दोबारा मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगी जो बारी साहब से भी पूछी है कि डॉक्टर्स ने ख़त लिखकर दुकानें और मसाजिद खोलने के फ़ैसलों की मुखालफत की है, अपीलें की गई हैं कि इन फ़ैसलों पर नज़रसानी की जाए। तो मसाजिद और मार्केटों से अगर ये खुल जाए, इनसे कोरोना फैलने का ख़तरा इतना ज़्यादा क्यों महसूस किया जा रहा है, ये बता दीजिए। मसला ये कि हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, हम लोगों की गैदरिंग को जहाँ पे भी, चाहे वो दुकान में हो, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो बिज़नेस में हो, चाहे वो फैक्ट्री में हो, या गवर्नमेंट ऑफिसेज में हो, राशन देने की जो लाइनें लग रही हैं उसमें हो, या रिलीजियस गैदरिंग्स हो, चाहे वो मस्जिद में हो या मस्जिद के बाहर हो, उनको हम इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि पीक अगर आनी अभी बाकी है तो उस वक्त हमें एहतियात करना चाहिए। हमारे लिए क्यों ये ज़रूरी है? हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि हमारी जो सलाहियत है और जो हमारी कैपेसिटी है वो इतनी ज़्यादा नहीं है हेल्थ सर्विसेज में कि हम बहुत ज़्यादा इस बीमारी का बर्डन बाकी दुनिया की तरह बर्दाश्त कर सकें। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये समझता हूँ कि या जितने भी दीगर एक्सपर्ट्स हैं खुसूसन इस फील्ड के, उनका सबका यही ख्याल है कि हमें अपनी ये जो लॉकडाउन का सिलसिला है इसको कम से कम अगले 2 से 4 हफ्ते के लिए सीरियसली सोचना पड़ेगा। जब हम पहले कर सकते थे तो इस वक्त जब हमें लग रहा है कि ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है, हेल्थ एडवाइज़र ने भी कहा है, एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं, तो ये तो दानिशमंदी वाली बात है कि आप अपने आप को इन तमाम चीज़ों से, जिससे लोगों के कांटेक्ट ज़्यादा बढ़ने का ख़तरा है, उससे हमें ये भी पता है कि उससे मर्ज भी बढ़ने का ख़तरा है, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं।
ये भी आपका कहना बिल्कुल ठीक है। सबको लग रहा है तो फिर अभी क्यों नहीं कर रहे? एग्जैक्टली, और पहले भी तो कर ही लिया था, तो अब क्यों नरमी की जा रही है? अच्छा डॉक्टर बारी, आपसे पूछेंगे कि अगर डॉक्टर्स की बात ना मानी गई, जाहिर है आप लोग एक्सपर्ट हैं, आपकी माहिराना राय है, आप अपनी दुहाइयाँ ही दे रहे हैं लिटरली, और ख़त भी लिख रहे हैं, सबको बता रहे हैं, मसाजिद भी मामूल पे आ जाती हैं, मार्केटें भी खुलने की जैसे ताजर कोशिश कर रहे हैं वो भी मामूल पर आ जाती हैं, तो फिर हमें और आपको और सबको अपने तौर पर ही कोरोना से बचने के लिए कुछ करना पड़ेगा, विच इज़ नियर टू इम्पॉसिबल, क्योंकि हम कितना बच जाएंगे खुद अकेले। लेकिन फिर भी कोई एहतियाती तदाबीर अगर आप हमसे शेयर कर सकें, कुछ हमें रहनुमाई दे सकें कि किस तरह से इंडिविजुअली जो चाहते हैं बचना इस बीमारी से, वो कैसे बचें? एक तो सबसे बड़ी इल्तिजा है कि जितना गैर ज़रूरी तौर पर घर से बाहर ना निकलें। मैं समझता हूँ कि माश का भी मामला होता है, अपने राशन का भी मसाइल होंगे डेफिनेटली, और ये सब तो है, लेकिन इसको एडजस्ट करना होगा किसी तरीके से। अपने आप को गैर ज़रूरी तौर पर बाहर न निकलें, हाथों के अपनी सफाई का ख्याल रखें, हाथ बार बार धोएं, साबुन के साथ सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, बाहर निकलें तो मास्क पहन के निकलें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल बारी एंड डॉक्टर साद नियाज़ हमसे बात करने का। और वी कैन टोटली रिलेट कि बड़ा ही मुश्किल है जब आपको एज डॉक्टर्स एंड ह्यूमन बींग्स पता है कि ये खुदारा ना इस तरह इज्तिमा में मिले और ज़्यादा लोग ना इकट्ठे हों, क्योंकि इसी चीज़ से तो ये चीज़ फैलती है, कोरोना वायरस फैलती है। और तब भी शायद अभी तो हमारे पास उस लेवल पे भी नहीं हम आए कि हमारे पास डिसइंफेक्टेड टनल्स और गेट्स हों कि अगर किसी इमारत में कोई लोग आ रहे हैं, किसी जगह पे आ रहे हैं, तो वो अपने आप को पूरा डिसइंफेक्ट करके अंदर दाखिल हों, और वो भी एट टाइम्स इट डजंट वर्क। ये भी सारी चीज़ें बात की अब्दुल्ला। सबसे पहले एहसास है, वो अगर एहसास सही तरह आ जाए ना कि भाई दिस इज विल, ये इंक्रीज करेंगे नंबर्स आपके इस वायरस के, वो एहसास आ जाए तो लोग बाहर नहीं निकलेंगे। एहसास की कमी है, बाकी एहतियाती तदाबीर आप छोड़ दें। अगर इंसान चाहे तो कोई सैनिटाइजेशन, किसी चीज़ की जरूरत नहीं, घर में बैठ जाओ, दैट्स इट, लेकिन वो भी नहीं हो सकता। अभी जी हमें ज्वाइन किया है वज़ीर आज़म की मामून खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा ने। फिरदौस साहिबा, आपसे तो हम यही पूछेंगे कि डॉक्टर्स ने ख़त लिख दिया, अब कितनी चीज़ें हो गई हैं, डॉक्टर्स ने ख़त लिख दिया है, सिंध हुकूमत ने बता दिया, चेयरमैन NDMA भी कह चुके हैं, बल्कि किसी की क्या बात करें, वज़ीर आज़म खुद भी आगाह कर चुके कि मई के मिडल में कोरोना का अरूज आ सकता है। तो इस सूरत हाल में लॉकडाउन में इतनी नरमी का फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, ये आप बताइए। जो इंसानी जानों के ख़तरात हैं वो दोनों तरफ हैं, या वो कोरोना से मुतासर होंगे या वो भूख से मुतासर होंगे, और दोनों रिस्क को हुकूमत ने एवेलुएट किया और उसमें जो लो रिस्क था उस ऑप्शन को अवेल किया है। तो लो रिस्क के मुताबिक आपके जो स्मार्ट लॉक का ऑप्शन है कि जहाँ पे कोई ऐसी वबा फैलती है या वहाँ केसेस की तादाद बढ़ती है, तो वहाँ लोकल कम्युनिटी को आइसोलेट करना और क्वारंटाइन में डालना बनिस्बत ज़्यादा बेहतर होगा एज़ कम्पेयर्ड के पूरे का पूरा मुल्क जो है उसको लॉकडाउन कर दिया जाए। जो डॉक्टर्स की अपील है हम उसे कदर की निगाह से देखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, मिडल ईस्ट या किसी और मुस्लिम ममालिक की मिसाल इसलिए नहीं दी जा सकती यहाँ कि यहाँ आपको पता है कि वहाँ पे जिस किस्म का एक पेपर का टुकड़ा जुम्मे के खुतबे पे एक मस्जिद में दिया जाता है और उसी को तमाम ख़तीब, आपके इमाम और मौज़न जो है उसी को पढ़ते हैं, एक लाइन भी आगे पीछे नहीं की जा सकती। वहाँ पे एक और तरह का एनवायरनमेंट है। इस मुल्क के अंदर राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच है, हर शख्स अपने मर्ज़ी के मुताबिक अपने हकूक़ की बजावरी कर सकता है। तो ज़बरदस्ती की बजाय, तसादम की बजाय, डंडे की बजाय हुकूमत ने उलमा के साथ नेगोशिएशन के बाद एक एंगेजमेंट का रास्ता इख्तियार किया है, तो वो ज़िम्मेदारी उनके कंधों पर डाली है। और इस सूरत हाल में यकीनन सूबाई हुकूमतें 18वीं तरमीम के बाद आज़ाद हैं, वो जो चाहें फ़ैसला करें, वफाकी हुकूमत उन्हें सपोर्ट करेगी।
अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी बात से तो फिर विद द सेम टोकन अगर हम बाकी मुसलमान मुल्कों से कंपैरिजन नहीं कर सकते बिकॉज ऑब्वियसली हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस डिफरेंट है, फिर हम किसी चीज़ में कंपैरिजन ना करें? मतलब हम जब अच्छी चीज़ें हो रही होती हैं, प्रोग्रेशन हो रहा होता है, तो तब भी तो भी हम कंपैरिजन करते हैं कि उस मुसलमान मुल्क ने ये कर लिया। चाहते हैं आप वहाँ से कंपैरिजन ना करें, जहाँ पर बादशाहत नहीं है आप वहाँ से कंपैरिजन कर लें। और जिस मौजू पे आप बात कर रही थी कि हम इज्तिमाई इबादत की चलें बात कर लेते हैं। हुकूमत ने उलमा के साथ मिलकर इज्तिमाई इबादत की मशरूत इजाज़त दी है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि इससे कोरोना बहुत फैलेगा, अस्पताल नहीं संभाल पाएंगे। तो क्या वज़ीर आज़म अपने इस फैसले पर नज़रसानी की गुंजाइश रखते हैं या फिर वक्त आएगा जब तब देखा जाएगा? सदर पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान के सदर हैं, तो उन्होंने जब ये कदम उठाया तो तमाम सूबाई हुकूमतें और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ज़िले सतह पे और फिर थानों की सतह पे हम मस्जिद कमेटियां बना के थानों की कोऑपरेशन सपोर्ट और जो हमारे ओपिनियन मेकर्स हैं, जो हमारे कम्युनिटी लीडर्स हैं, जो हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप है अक्रॉस द बोर्ड, उन सब की मदद के साथ हर उस थाने के अंदर मौजूद जो मस्जिद है उसको एक मैकेनिज़्म और डिफाइंड स्ट्रक्चर के तहत SOPs जो वाज़िया किए गए हैं उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाना चाहते हैं। अगर कोई उस थाने की हदूद में मौजूद मस्जिद जो है वो खिलाफ वर्जी करती है तो मुतलका थाना जो है हरकत में आएगा, तो यकीनन वो तमाम जो कमिटमेंट्स उलमा की है हुकूमत फिर उस पर अमल करेगी। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि जो उलमाए दीन जिन्होंने लोगों की इस्लाह करनी है और आवाम को शऊर और आगाही देनी है कोरोना के ख़िलाफ़, वो अगर इस अहद की पासदारी नहीं करेंगे तो फिर उस खिलाफ वर्जी की बिना पे कानून का जो ऑप्शन है वो हर वक्त मौजूद रहेगा। राइट डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि लॉकडाउन में नरमी, मसाजिद खोलने और इस जैसी दीगर जो मामलात हैं बराह रास्त वफाकी हुकूमत के फैसले थे। सूबाई हुकूमतों पर इस बार उस दर्जे की जिम्मेदारी नहीं आएगी, तो इसका नुकसान हुआ तो सियासी नुकसान भी तो हो सकता है। क्या वफाकी हुकूमत पूरी जिम्मेदारी लेने को तैयार है इसकी? सूबाई हुकूमतों में एक हुकूमत ऐसी है कि जो मीठा मीठा हप और कड़वा कड़वा थू करती है और जो गुड बॉय और बैड बॉय के मैच से बाहर नहीं निकल रही। उन्हें ये समझ नहीं आ रही कि ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग का वक्त नहीं है, ना इस वक्त सियासी दुकानदारी चलनी है। इस वक्त मिल के कोरोना के ख़िलाफ़ लड़ना है। तो लिहाजा ये तासुर के चूँकि वफाकी हुकूमत ने ये फैसले किए हैं तो दोनों सूरतों में अगर कोरोना बढ़ता है तो तब भी वफाकी हुकूमत ज़िम्मेदार है, अगर भूख बढ़ती है, बेरोज़गारी बढ़ती है, लोग भूख से मरते हैं तो तब भी वफाकी हुकूमत ज़िम्मेदार है। उनको ये जहन में रखना चाहिए कि आप अपनी ज़िम्मेदारियों से फ़रार हासिल नहीं कर सकते। हर सूबाई हुकूमत अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की उतनी ही ज़िम्मेदार है जितनी वफाकी हुकूमत है। 18वीं तरमीम के बाद सूबों को जो इख्तियारात हासिल है, सूबे उस इख्तियार के तहत अवाम के सामने जवाब दें हैं। वफाकी हुकूमत का काम है एक गाइडलाइन देनी, रोड मैप देना, एक जर्नल पॉलिसी देनी, एक कौमी बयानिया देना, किस सूबे ने अपने हालात के मुताबिक उस पर कैसे अमल करना है, ये सूबाई हुकूमतों की ज़िम्मेदारी है। लिहाजा ये साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, ये जो पॉलिसी है उससे बाहर निकले। शुक्रिया आपका डॉक्टर फिरदौस आशिक साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद थी। फिर ऐसे में यही कहा जा सकता है कि इंडिविजुअल्स इनफरादी तौर पर आप जो लोग हमें देख रहे हैं, जो हमें सुन रहे हैं, उन पर ज़िम्मेदारी आयद होती है कि आप खुद ही अपना ख्याल कीजिएगा। अगर इबादत के लिए भी जा रहे हैं तो प्लीज़ लोगों से फासले पर रहिएगा। बट हम सारे ही मसाजिद में जाते हैं तो हमें ज़रा कुछ, मुझे तो पर्सनली ज़रा कुछ डिफरेंट सिनेरियोज़ लग रहे हैं और डिफ़िकल्ट सिनेरियोज़ भी लग रहे हैं। पर्टिकुलरली जब आप वापस निकल रहे होते हैं किसी भी जमात के बाद, तो गेट पर एक झमघट्टा होता है जहाँ पर जूते आपके पड़े होते हैं, जूते भी आपने ढूंढने होते हैं, खुद भी आपने निकलना होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, तो उसको कंटेन और कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज यस वो बेसिकली अब्दुल्ला बॉटम लाइन ये है कि इट इज़ ऑन योर ओन स्टीम। अगर आप जाना चाहते हैं, इफ़ यू फील दैट इट बी ओके, तो आप ज़रूर जाएं। मार्केट्स हों या मसाजिद हों, व्हाटएवर इट इज़, सारी चीज़ें बता दी गई हैं कि क्या इससे हो सकता है और क्या नहीं, किस तरह ये चीज़ फैल सकती है। बट द डिसीजन इज़ नाउ योर्स। यस
तो इसी पे हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आप ज़रा सोचें इस बारे में और उसके बाद हम आपसे बात करते हैं। अच्छा, एक बात जो पूरी दुनिया इस वक्त एक तो ताकीद कर रही है सारे मुल्कों को कि जितनी ज़्यादा टेस्टिंग हो सके वो बेहतर है। ऑब्वियसली फिर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसको है किसको नहीं है, और फिर तरीक़ेकार टेस्टिंग का क्या है। उसके बाद ये भी बातें हो रही हैं कौन सी किट्स सही हैं, सही रिजल्ट्स बता रही हैं। बहुत से ऐसे भी केसेस हमें सुने जहाँ की किट्स इफेक्टिव नहीं थी। तो ये तरीक़ेकार है क्या और ये टेस्टिंग किस तरह होती है ये हमने आज पता करना है। क्योंकि लोग डरे भी होते हैं ना, टाइम्स टेस्ट कराने से भी लोग परेशान होते हैं, घबराते हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे कोई परेशानी घबराने की बात नहीं है। बिल्कुल जी। ईसा लैब के सीईओ डॉक्टर फरहान ईसा ने हमें ज्वाइन किया है, उन्हीं से पता करते हैं कि ये सारा माजरा क्या है। डॉक्टर साहब, कोरोना की टेस्टिंग पर बहुत बात हो चुकी है, लेकिन अब भी लोग नहीं जानते कि ये टेस्ट कैसे होता है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप बताएं कि इस टेस्ट का तरीका क्या है, कितने स्टेप्स होते हैं इसमें, और नताइज आने में ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इतना वक्त क्यों लगता है? ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो बेसिकली इस वक्त गोल्ड स्टैंडर्ड है कोरोना का कंफर्म केस करने का, वो है पीसीआर का टेस्ट, जिसको नेज़ोफेरेंजियल स्वैब से लिया जाता है। नेज़ोफेरेंजियल स्वैब होता है, एक स्वैब होता है जो नाक के ज़रिए नाक में डाला जाता है, और नाक के पीछे वाले हिस्से से इसको थ्रोट की तरफ से जो है वो स्वैब को कलेक्ट करके उससे टेस्ट होता है। ये टेस्ट जो है वो बेसिकली 1 से 2 दिन के अंदर रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। कभी कभार देर आजकल इसलिए भी हो रही है क्योंकि किट्स की सप्लाईज़ जो है वो पूरे पाकिस्तान में कम है, और अगर उनका कोई भी रिएजेंट कम हो तो ये टेस्ट परफॉर्म करना नहीं हो सकता। दूसरा जो टेस्ट है जो अवेलेबल हो रहा है वो एंटीबॉडी स्क्रीनिंग टेस्ट है, जो डायग्नोसिस का बिल्कुल नहीं है। डायग्नोसिस का सिर्फ पीसीआर टेस्ट है। ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट है ये बताता है कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत की एंटीबॉडीज़ कितनी बन गई हैं। वो 2 किस्म का होता है, आईजीएम और आईजीजी। आईजीएम आने का मतलब ये कि इन्फेक्शन अभी चल रही है, और अगर आईजीएम नेगेटिव हो जाए और आईजीजी सिर्फ आ रहा हो तो इसका मतलब कि वो पहले रह चुकी है इन्फेक्शन। ये स्क्रीनिंग और रिसर्च पर्पसेस का टेस्ट है, और ये भी अवेलेबल है। डॉक्टर फरहान, इस माहौल में लोग एहतियाती तौर पर भी अपना टेस्ट कराने की कोशिश करते हैं। किट्स महदूद तादाद में हैं, ज़ाहिर है इसको सामने रखते हुए किसको अपना टेस्ट कराना चाहिए, किसको अपना टेस्ट नहीं कराना चाहिए, क्योंकि हम ये भी नहीं कह सकते कि सभी पहुँच जाए अपना टेस्ट कराने के लिए। ज़रूरतमंद लोग हैं उनको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। बेसिकली जो है ये असूलन तो जिसको भी शक है या डॉक्टर समझता है उसको टेस्ट कराने की एक अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किट्स ही नहीं है। तो असल में 3-4 किस्म की बीमारियां चल रही हैं। एक है कोल्ड जिसमें नज़ला ज़ुकाम होता है सिर्फ, ये भी कोरोना का भी साइन सिम्टम हो सकता है, लेकिन अगर ये पैरासीटामोल से ठीक हो रहा है तो इनको टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा है फ्लू जिसमें बॉडी एक्स भी होते हैं नज़ला ज़ुकाम खांसी के साथ, और बुखार भी होता है, और अगर वो भी 2-3 दिन में ठीक हो जाता है और दवा लेने के बाद तो उनको भी अगर चॉइस नहीं है कि वो टेस्ट करा सकते हैं तो उनको भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिन लोगों का फीवर बढ़ रहा है 3-4 दिन से ज़्यादा हो गए हैं और उनको खांसी के साथ सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, ऐसे लोग ज़रूर वो हैं जिनको टेस्ट कराना चाहिए। अगर सबका टेस्ट नहीं हो सकता तो ये जो आखिरी वाली मैंने जो आपको एक पार्ट बताया, ये वो लोग हैं जिनको टेस्ट कराना चाहिए, और चाहे वो गवर्नमेंट से कराएं चाहे प्राइवेट से कराएं, क्योंकि उनकी तशख़ीस और फिर उसके बाद मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वो बीमारी है जिसमें 30% लोगों को तो अलामात ही नहीं होते, वो इन्फेक्शन कैरी कर रहे होते हैं और ठीक भी हो जाते हैं। 50% ऐसे लोग होते हैं जिनको जो साइन सिम्टम्स फ्लू और कोल्ड के मैंने बताया, नज़ला ज़ुकाम खांसी बुखार, वो होगा और वो ठीक हो जाएंगे। ये ऐसे 80 to 85% केसेस होंगे। 15% केसेस जो होंगे वो ऐसे होंगे जिनको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, और टेस्ट कराना भी उनके लिए ज़रूरी है। शुक्रिया आपका डॉक्टर फरहान ईसा हमारे साथ मौजूद थे। और ये भी कहना कि कुछ लोग जो है वो पेनाडोल और पैरासीटामोल वगैरह खा के ही ठीक हो जाते हैं। अब्दुल्ला, थोड़ा कोरोना थोड़ा तो फील कभी कभार सुबह उठो तो सभी को हो जाता है, सभी को फील थोड़ा हो रहा है, लेकिन अगर आपको थोड़े से ज़्यादा महसूस हो रहा है तो फिर अपने आप को सबसे पहले अलग कर लिया करें, अपने घर वालों से अलग कर लिया करें, अपने बुजुर्गों से और अपने बच्चों से सबसे पहले अलग किया करें, क्योंकि वी अंडरस्टैंड कि वो थोड़ी सी खांसी हो रही हो, अब छींक आ गई एकदम से, तो फौरन इंसान पैनिक करता है। डू नॉट पैनिक, ये तो आम चीज़ें हैं। अच्छा, ब्रेक के बाद बोलते हैं। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। और ताजर भी अब बेचैन हो रहे हैं क्योंकि ज़ाहिर है जहां नज़र आ रहा होता है कि लॉकडाउन में नरमी की जा रही है तो ताजर भी अपने मुतालबात सामने रख रहे हैं। इसी पे बात करते हैं हम तफसील से ज़रा। बिल्कुल, पहले हम आपको बताएं कि दुकानें मार्केटें खोलने के मामले पर सिंध हुकूमत और ताजरों के दरमियान डेडलॉक पैदा हो गया है, और 14 अप्रैल को
लॉकडाउन 30 अप्रैल तक बढ़ाया गया तो सिंध के ताजरों ने अगले दिन से कारोबार खोलने का ऐलान कर दिया और सिंध हुकूमत हरकत में आई और ताजरों से 2 रोज़ की मोहलत मांगी गई और इस मोहलत को अब गुजरे हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं, लेकिन सूरत हाल जूं की तू है और अब ताजरों ने 1 रमज़ान से दुकानें खोलने का फिर ऐलान कर दिया है। ताजिर जेल भरो तहरीक चलाने के भी इशारे दे रहे हैं, क्या कहा गया सुनिए जरा। जो कमेटी बनाई गई वो कमेटी संडे को हमारी आखिरी बात हुई सईद गनी साहब से, उन्होंने कहा हमने सब चीज़ें कंप्लीट करा के सीएम साहब को पुट अप कर दी है। अब सीएम साहब जो है उसकी अप्रूवल लेंगे 24 से 48 घंटे। आज 4 दिन हो गए, कोई जवाब देने को तैयार नहीं। कमिश्नर ऑफिस में पे किए थे सुबह 9 बजे से 5 बजे तक, हम उस पर अमल करेंगे। जो SOPs जो हम मान रहे हैं, जो हमने लिख के दिए, हमारी तमाम तंजीमों ने राइटिंग में जो हमने कमिश्नर ऑफिस में SOPs जमा कराई हैं, हम उसकी पासदारी करेंगे और आइन और कानून के दायरे में रहते हुए अपना कारोबार पहली रमज़ान से हम खोल देंगे। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जिस तरह के लोग जितने जुड़ जुड़ के बैठे हुए, तो खुदा न खास्ता कोई कैरियर हुआ तो सबका क्या बनेगा? कंधे से कंधा जोड़ के मुश्किल है। अच्छा जी, एनी हाउ इसी पे हम बात करते हैं मजीद। हाँ, सिंध के वजीर सीनियर वजीर हैं सईद गनी साहब, वो भी हमारे साथ होंगे और चेयरमैन सिंध ताजिर इत्तेहाद जमील पराचा साहब ने हमें ज्वाइन किया। जी बिल्कुल गनी साहब, सबसे पहले आपसे पूछते हैं और आपसे पूछना ये चाहेंगे कि वफाकी हुकूमत ने तो कई दिन पहले ही कह दिया था कि अब दुकानें कारोबार खुलना चाहिए, तो कारोबार खुल सकता है। सिंध हुकूमत भी ज़ाब्तेकार बना रही है, ताजरों से मुलाकात भी कर रहे हैं, तो इसमें इतना वक्त क्यों लग रहा है, ये पहले बता दीजिए। देखिए, एक तो मैं याद कर रहा हूँ, जो मेरे मालूमात हैं, अभी भी दीगर सूबों में तमाम जो बिजनेसेस हैं या छोटे जो बिजनेसेस हैं वो शुरू नहीं हुए हैं और वहाँ पर भी आपके इल्म में होगा कि काफ़ी जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो ताजिर तंजीमें वो एहतजाज कर रही हैं। हमारी कोशिश सिर्फ ये थी कि अगर हम कोई काम करें तो उसमें फेडरल गवर्नमेंट का भी कंसेंसस में और जो हमारी नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसमें बात करके हो, तो वो फिर तमाम सूबे भी एक जैसे SOPs के तहत दुकानें खोल सकते हैं, कारोबार करने की इजाज़त दे सकते हैं। अदरवाइज अगर हम खुद से करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं से कोई आवाज़ आ जाती है, तो उससे एक ऐसा माहौल जिसको शायद इन हालात में नहीं होना चाहिए वो पैदा हो जाता है। तो हमने एक अच्छी नीयत के साथ ये सोचा है कि अगर उस कमेटी में हम ले जाएंगे, वह डिस्कशन हो जाएगा। फेडरल गवर्नमेंट ने अगर मुनासिब समझा कि ये SOPs ठीक है या उन्होंने समझा कि इसके अंदर मजीद हमें कोई बेहतरी करनी चाहिए, कुछ वहाँ से राय आई तो हम उसको भी इंक्लूड कर देंगे। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई डेडलॉक नहीं था, सारी चीज़ें ठीक जा रही थी, लेकिन अचानक से जो कुछ हुआ है मैं समझता हूँ उसको नहीं होना चाहिए था। ठीक है, आप कह रहे हैं कि आप फेडरल गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड लेकर ये मामला तय करना चाहते हैं। पराचा साहब, आप भी मुसलसल आप लोग राब्ते में हैं सरकारी नुमाइंदों से भी, दीगर शख्सियात से भी, क्या तय पाया है, क्या लग रहा है आपको कि कब तक ये मामला सेटल डाउन हो जाएगा और जो SOP बनेंगे, आप पूरे कॉन्फिडेंस्ड हैं कि आप लोग उस पर अमल कर सकेंगे? जी देखें, सबसे पहली बात तो यह है कि 15 तारीख को हमने दुकानें खोलने का ऐलान किया था। पराचा साहब, आपको आवाज़ आ रही है हमारी? जी आवाज़ आ रही है। 15 तारीख को हमने दुकानें खोलने का ऐलान किया था। उसके बाद हुकूमत सिंध ने हमसे बातचीत की, मुज़ाकरात किए, तो 24 से 48 घंटे में CM साहब ने कहा कि हम ये SOPs बनाकर हम ये वफाक को भेज देंगे। उसके 1-2 दिन में जो वापस आ जाएंगी ये चीज़ें, तो उस हिसाब से, उस SOPs के हिसाब से हम कारोबार खुलवा देंगे। आज उस बात को पूरे 8 दिन गुजर गए हैं। तो अब आप देखें, जो लोग परेशानी में हों, भूख और अफलास में हों, जिनके घरों में फाके हो रहे हों, फैमिलीज़ बाहर आ गई हों, औरतें हाथ जोड़ रही हों, तो कैसे आप बताएं वो अपना कारोबार, उनकी अपनी शॉप्स हैं, अपनी दुकानें हैं, वो कैसे अपना कारोबार बंद करके और घरों पे बैठ सकते हैं? अपने बच्चों को भूख से तड़पता देख के वो किस तरह रुक सकते हैं? हमने यहाँ तक ये भी बात की थी कि हमें आप 2 महीने मज़ीद बिठा दें घर पे, या तो हमारे ताजिरों को कंपनसेट कर दें या हमारे ताजिरों को कोई आसान अक़सात में स्टेट बैंक से पॉलिसी दिलवा कर कोई आसान अक़सात में कर्ज़े दिला दें। लेकिन अगर ये बात अगर डिले होती चली जाएगी तो आप बताएं वो लोग कहाँ जाएं जो कई रोज़ से, पिछले कई रोज़ से परेशान हैं, अपनी भूख और अफलास का शिकार हैं।
तो उन लोगों के लिए भी तो सोचना चाहिए ना, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत हो। और ये बड़ा मुश्किल फैसला होगा किसी के लिए भी। ज़ाहिर है एक तरफ कोरोना है, दूसरी तरफ भूख है, बारहा सब लोग ये बात करते रहते हैं, लेकिन ये भी कहाँ की मुनासिब बात थी कि अभी तो कानून आया नहीं, SOP तय हुए नहीं, और कल हमने देखा कि मुख्तलिफ मार्केटों में ताजरों ने अपने तई दुकानें खोलना शुरू कर दी। तो आप नहीं देखें, जो जिन लोगों ने वो दुकानें खोली वो हमने तो कल भी कह दिया था कि हम बगैर हुकूमत के दुकानें नहीं खोलना चाहते। कल मेरी एक चैनल पे इम्तियाज़ शेख साहब से भी बात हुई थी, उन्होंने कहा आप 2 दिन रुक जाएं, हम इस मसले को हल करते हैं। तो हमने 2 दिन का टाइम दिया है, हमने 2 दिन का, हमने कहा आप 2 दिन में खुदारा ये मसला हल कर लें। हम हाथ जोड़ के कहते हैं आपसे, आप ये मसला हल कर लें ताकि हम पहली रमज़ान से ये काम शुरू करते हैं। सुबह 9 बजे से 5 बजे तक का टाइम चाहिए सिर्फ, और मुख्तलिफ जैसे आप कहेंगे 2 दिन ये शोबा खोल लें, 2 दिन वो शोबा खोल लें, जिस तरह आप कहेंगे उस तरह मानने को आपकी बात तैयार हैं। जो सोशल डिस्टेंस चाहिए वो भी रख लेंगे, जिस तरह से आप बताएंगे कि भाई ये हिफाजती इकदाम इस तरह कर दें, बिल्कुल उस सब चीज़ के लिए हम तैयार हैं। बिल्कुल। गनी साहब से भी बात कर लेते हैं। गनी साहब, आप बताएं कि अब आप गिरफ्तारियां कर लें, मनाने की कोशिश कर लें, लेकिन नज़र तो यही आ रहा है कि ताजिर दुकानें और कारोबार खोल कर ही रहेंगे, और अभी हम बात कर रहे हैं तो उन्होंने ये कह भी दिया है। तो अब आपको यकीनी बनाना होगा कि वो तयशुदा ज़ाब्ता कार जो है, SOPs जो हैं, उस पर अमल करें। तो ये कैसे करेंगे, ये कैसे मुमकिन होगा? देखिए, एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि इस वक्त जिस किस्म के हालात हैं और जो हमने मजबूरी में कुछ सख्त फैसले किए हैं जिससे लोगों का कारोबार रोजगार मुतासिर हुआ है, उसका हमें कोई पॉलिटिकल बेनिफिट नहीं है, कोई गवर्नमेंट के रेवेन्यूज इससे नहीं बढ़ रहे हैं, हमारे मसाइल में इससे इजाफा हो रहा है, हम पे एडिशनल बोझ आ रहा है। लेकिन हम चूंकि अपने शहरियों की जिंदगियों को महफूज बनाने के लिए इस वायरस से लड़ रहे हैं, अपने शहरियों की सेहत को मद्देनजर रखते हुए सब फैसले हमने किए हैं, तो हमारे इन तमाम दोस्तों को भी इन चीज़ों को समझना चाहिए, जो हालात की संगीनी उसको समझना चाहिए। आज अगर हम बातचीत करके जाहिर है कि कोई भी शौक से तो ये सब कुछ कर नहीं रहा है, मजबूरी के तहत ये सारा कुछ किया जा रहा है। होपफुली ये मामला जल्द सेटल डाउन हो जाए। ताजिर बिरादरी ये कह रही है कि अच्छा है कि हम तुम्हारे SOPs पे अमल करेंगे, लेकिन SOPs पे अमल करना ही पूरा शर्त है। शुक्रिया दोनों का, पराचा साहब आपका, सईद गनी साहब आपका। अभी हम एक ब्रेक लेंगे। दिस इज गोइंग टू बी द हेडलाइन ब्रेक। विल सी यू सून। गुड मॉर्निंग।